चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष में जाएंगे भारत के 4 एस्ट्रोनॉट प्रशांत नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। पीएम मोदी ने किया नामों का ऐलान। कहा 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों को स्पेस में ले जाने वाली शक्तियां। असदुद्दीन ओवैसी जितना ज्यादा बोलता है मोदी जी को उतना फायदा होता है। योग गुरु बाबा रामदेव बोले ओवैसी उल्टे दिमाग का आदमी है, उसके पुरखों ने भी देश के साथ धोखा किया। साथ ही कहा उसे राजनीति में बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत देश के 6 राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी। ओले पड़ने और बिजली गिरने के भी आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मोदी सरकार देश के भविष्य की दुश्मन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा नौकरी पैदा करने वाले संस्थान अपने मित्रों को बेचकर युवाओं को ठेके पर रखना मोदी की पॉलिसी और शोषण मोदी की गारंटी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा बने नंबर 1 ओपनर। दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को दी पटकनी। लड़कियां क्या पहनना चाहती वो खुद तय करे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिजाब पहनने के सवाल पर कहा किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह तय करे कि छात्राएं क्या पहने और क्या नहीं पहने। पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। कहा परमानेंट रिलीफ का दावा भ्रामक। साथ ही केंद्र सरकार ने भी कहा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा 8वां नोटिस। 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले 7वें समन के बाद उन्हें 26 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे थे। झारखंड में किसानों का 2 लाख का कर्ज होगा माफ। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1.28 लाख करोड़ का बजट किया पेश। साथ ही राज्य को 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। ये वादा नहीं गारंटी है। गरीब परिवार को मिलेंगे हर महीने 5,000 रुपए। आंध्र प्रदेश में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा भारत के किसी अन्य राज्य में हमने ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। विजन विकसित भारत पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। साथ ही कहा मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि वो नीति के मामले में ही नहीं बल्कि कानून के मामले में भी सभी क्षेत्रों पर फोकस कर रही है। हम केंद्र सरकार से भीख नहीं मांगेंगे, 1 अप्रैल तक करेंगे इंतजार। आवास योजना का बकाया नहीं चुकाए जाने पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बोला हमला। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव से पहले ही मान ली हार। केरल में पीएम मोदी बोले उनके पास देश के विकास का कोई रोडमैप नहीं, इसलिए मुझे गाली देना ही उनका एजेंडा। हम 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बल होंगे, भारतीय नौसेना प्रमुख हरि कुमार का दावा। अडानी की कंपनी में बनेंगे बड़े गोला और बारूद। यूपी में 2 प्लांट की हुई शुरुआत। पीएम मोदी को तमिलनाडु के लोगों से उपहार के रूप में 67 किलो की हल्दी की माला, हस्त निर्मित सोल और जल्लीकट्टू बेल की प्रतिकृति मिली। दुनिया में फिर दिखा भारत का जलवा। हस्तक्षेप के बाद रूस की सेना से कई भारतीय कार्य मुक्त। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मामले में भविष्य में भी कोई मामला सामने आता है तो उसे गंभीरता से रूस के समक्ष रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवार किए घोषित। सोमनाथ भारती को नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली से महाकाल मिश्रा को मैदान में उतारा। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सुशील गुप्ता लड़ेंगे चुनाव। इस बार टाइम काउंटडाउन और रॉकेट भी हमारा अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान कर बोले पीएम मोदी। बिहार के पूर्णिया में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विश्वास यात्रा के दौरान हुआ हादसा। काफिले की गाड़ी कार से टकराई, चालक की मौत और 8 से अधिक जवानों की हालत गंभीर। कश्मीर में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देगी नेशनल कांग्रेस। उमर अब्दुल्ला बोले सिर्फ जम्मू, उधमपुर और लद्दाख पर बातचीत जारी। दिल्ली में बीजेपी के कई सांसदों के कट सकते हैं टिकट। आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से भाजपा हुई सतर्क। राज्यसभा चुनाव यूपी की 8 सीटें भाजपा ने जीती। सपा को 2 सीटें, कर्नाटक में कांग्रेस को 3, भाजपा को 1 सीट, हिमाचल में बीजेपी जीती। एमपी में बारिश होने से गेहूं, चने, सरसों के खेत तबाह, कटी फसल पानी में डूबी। बैतूल में सर्वे शुरू, खंडवा में 30 क्विंटल गेहूं भीगा। भारतीय कुश्ती महासंघ ने लिया बड़ा फैसला। WFI ने प्रदर्शनकारी पहलवानों बजरंग, विनेश और साक्षी को ओलंपिक क्वालिफायर ट्रायल के लिए बुलाया। मोदी बोले तमिलनाडु को लूटने वाले भाजपा से घबराए। कुछ लोग एसी कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं। बीजापुर में मुठभेड़, 4 नक्सलियों को किया गया ढेर। जंगल में कमांडर समेत 40 से 50 नक्सली थे मौजूद। 4 दिन में तीसरा एनकाउंटर। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 6 बार के सांसद और पूर्व रेल राज्य मंत्री नारायण राठवा भाजपा में हुई शामिल। बोले राहुल गांधी न्याय यात्रा पर है लेकिन पार्टी के अंदर न्याय नहीं।
सिद्धू मूसेवाला के घर आने वाली है बड़ी खुशखबरी। दिवंगत सिंगर की मां चरण कौर सिंह 58 साल की उम्र में IVF तकनीक से मार्च माह में देगी बच्चे को जन्म। सीरीज खेलने वाले खिलाड़ियों पर BCCI मेहरबान, बढ़ाई जा सकती है सैलरी। IPL के बाद फैसला संभव। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में उद्घाटन के अगले ही दिन टूटा फ्लोटिंग ब्रिज। 60 लाख में बने इस ब्रिज का राज्यसभा सांसद YV सुब्बा रेड्डी ने किया था उद्घाटन। महाराष्ट्र पुलिस ने मराठा आंदोलन के लीडर मनोज जारांगे पाटिल के खिलाफ दर्ज किया केस। उन्होंने बीड में रोड ब्लॉक करने के लिए आम लोगों को भड़काया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने लंदन में कराई सर्जरी। सोशल मीडिया पर लिखा, रिकवरी में टाइम लगेगा लेकिन जल्द बॉलिंग करूंगा। IPL से हुए बाहर। भाजपा के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ की जीत तय। सपा के 7 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। अखिलेश यादव ने मानी हार, बोले जो गड्ढे खोदते हैं वे खुद ही उसमें गिरते हैं। सच्चे साथियों की पहचान के लिए ये परीक्षा थी। हिमाचल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से खतरे में सुक्खू सरकार। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में बीजेपी। चुनाव से पहले लालू यादव परिवार के करीबियों की भी बड़ी मुश्किलें। RJD विधायक किरण देवी व अरुण यादव के घर समेत 3 जगह पर ED की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा एक और झटका। पूर्व CM अशोक चौहान के बाद अब पूर्व मंत्री बसवराज पाटिल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे मनोज पांडे का इस्तीफा। अखिलेश यादव को भेजा पत्र, कहा मैं मुख्य सचेतक पद छोड़ रहा। बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा। कर्नाटक के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। विधायक सोमशेखर ने की क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में किया वोट। जो अमेठी छोड़ चुके हैं वह अब जल्द ही वायनाड छोड़ने की तैयारी में। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। वोडाफोन आइडिया जुटाएगा फंड। बोर्ड ने इतने करोड़ रुपए के लिए दी मंजूरी। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का 54 साल की उम्र में निधन। उन्होंने मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। मुस्लिम नेता के रूप में बनाई अपनी अलग पहचान। पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद अब केरल में भी विपक्षी इंडिया ब्लॉक में फूट। CPI ने 4 सीटों पर घोषित किया प्रत्याशी। वायनाड से राहुल और तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर के खिलाफ उतारे कैंडिडेट। 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया। दुनिया भी साथ चलने में देख रही फायदा, बोले PM नरेंद्र। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आए 2-2 हजार रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में आयोजित एक समारोह के दौरान जारी की PM किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त। PM मोदी ने तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। देश के पहले हाइड्रोजन हब पोर्ट को भी दिखाई हरी झंडी। कहा UPA सरकार ने आपके विकास की फिक्र नहीं की। सेना में विभाजन पैदा कर रही मोदी सरकार। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा देश के लिए जो अपना जीवन देते हैं, प्राण न्यौछावर करते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। बीजेपी ने सेना का अपमान किया है। एक दिन कांग्रेस में सिर्फ मुस्लिम विधायक ही बचेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा दावा। कहा राज्य में 2026 विधानसभा चुनाव आने तक कांग्रेस में केवल मुस्लिम विधायक ही बचेंगे। आम चुनाव को लेकर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। इसमें PM मोदी भी होंगे शामिल। इस दौरान 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों के ऐलान की संभावना। दिल्ली LG और आप सरकार के बीच फिर तनातनी। CM अरविंद केजरीवाल ने विनय कुमार सक्सेना पर सोलर पॉलिसी रोकने का लगाया आरोप। का इस पॉलिसी के लागू होने से दिल्ली में बिजली के बिल 0 हो जाते हैं, लेकिन LG ने इस पॉलिसी को रोक दिया। MP, बिहार, झारखंड में आज भी बारिश का अलर्ट। 1 से 2 मार्च को फिर ओले आंधी की आशंका। पहाड़ी इलाकों में होगी बर्फबारी। IMD ने जारी किया अलर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रावाजीवन कोर्ट से लालू परिवार को मिली बड़ी राहत। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीशा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को जमीन के बदले नौकरी मामले में मिली जमानत। नेशनल पार्टियों की 2022-23 में 3077 करोड़ रुपए इनकम। भाजपा के पास सबसे ज्यादा 2361 करोड़ रुपए आए। कांग्रेस को 452 करोड़ मिले। कैबिनेट के साथ 4 मार्च को अयोध्या जाएंगे मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव। रामलला के दर्शन के बाद अयोध्या में होगी कैबिनेट की बैठक। इस्तीफे की अफवाह भाजपा ने फैलाई। हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले क्रॉस वोटिंग करने वाले हमारे संपर्क में। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही बीजेपी। महादेव इब्सट्टा मामले में ED ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और NCR में 15 से ज्यादा जगहों पर की छापेमारी। दावा किया जा रहा है कि इस घोटाले के तार कई बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। ICC की ताजा रैंकिंग में छाए भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह 867 रेटिंग पॉइंट के साथ दुनिया के पहले और रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर के गेंदबाज बने। वहीं पाकिस्तानी टॉप 10 में भी नहीं। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एक साथ 15 IAS अधिकारियों के हुए तबादले। सभी अधिकारियों को तत्काल नई पोस्टिंग पर तैनात होने का आदेश।
15,000 करोड़ का जीएसटी स्कीम, 3,000 फर्जी कंपनी बनाकर किया बड़ा घोटाला। नोएडा पुलिस ने जीएसटी फ्रॉड मामले में फरार आरोपी विकास डबास को किया गिरफ्तार। राजस्थान के स्कूलों में बदला जाएगा पाठ्यक्रम। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अकबर के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा, वह महान कैसे हुआ? वो तो मीना बाजार चलाता था और वहां से बहन बेटियों को उठा ले जाता था। अपने नेता को अंतिम विदाई देने उमड़ा भारी जनसैलाब। 1.5 लाख लोग और 2 किलोमीटर लंबी कतार। पत्नी की कब्र के पास सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क हुए दफन। वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा ने लॉन्च किया थार का स्पेशल अर्थ एडिशन एक्स शोरूम। 15.40 लाख रुपए से 17.60 लाख रुपए है इसकी कीमत। पंजाब में कांग्रेस का किसान बचाओ ट्रैक्टर मार्च। कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बोले, राज्य का अस्तित्व किसानों से है, साथ नहीं दिया तो पीएम मोदी बर्बाद कर देंगे। अयर किशन बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। सिराज, राहुल, गिल ग्रेड ए में शामिल। रोहित, कोहली, जडेजा और बुमराह A+ में बरकरार। मुकेश अंबानी के बेटे आनंद की प्री वेडिंग बिल गेट्स, जुकरबर्ग से लेकर कतर के पीएम तक होंगे मेहमान। जामनगर में होगा सेलिब्रेशन। बिहार में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए कानून लाएगी नीतीश सरकार। 5 से 7 साल तक की सजा का होगा प्रावधान। कैबिनेट ने कानून के प्रारूप को दी स्वीकृति। पीएम मोदी आज करेंगे कोल इंडिया की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन। 1400 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले होगा मंत्रिमंडल विस्तार। बनाए जाएंगे 5 मंत्री। सूत्रों का दावा है कि इस विस्तार में सूबा सपा नेता ओपी राजभर और MLC दारा सिंह चौहान का भी नाम आ सकता है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में दर्ज की गई बड़ी गिरावट। बुधवार को सेंसेक्स 790 अंकों की गिरावट के साथ 72,304 के लेवल पर हुआ बंद। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 247 अंक फिसलकर 21,951 के स्तर पर हुआ बंद। 2029 तक देश में हो सकते हैं एक साथ चुनाव। सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। लो पैनल, संविधान में जुड़ेगा नया चैप्टर। कुछ जान बचाने के लिए और कुछ दबाव में भाजपा के साथ चले गई। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सालाना 15,000 इनकम भी होगी। इस योजना पर 75,021 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में दी जानकारी। अगर मोदी को वोट नहीं देंगे तो नरक में भेजा जाएगा। तेलंगाना के निजामाबाद से बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद का मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान। कहा, अगर जन्नत में जाना है तो जो अपने देश के लिए सेवा कर रहा है, जो अपने देश को सुरक्षित रख रहा है, उनको वोट देकर मदद करना। दिल्ली में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर हुआ मंथन। इस बार युवा कैंडिडेट को दी जाएगी प्राथमिकता। लोकसभा चुनाव से पहले जीडीपी ने दिखाया दम। अर्थव्यवस्था ने लगाई 8.4% की छलांग। तीसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर में बड़ी तेजी। देशकाली में महिलाओं से रेप का आरोपी शेख साजा गिरफ्तार। ईडी टीम पर हमले के मामले में टीएमसी लीडर पर एक्शन। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। वहीं टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से किया सस्पेंड। कहा, बीजेपी सिर्फ बोलती है लेकिन तृणमूल जो कहती है वो करती है। एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार में बारिश का अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन ओले, बारिश और आंधी चलेगी। आज से पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के लोगों को दी बड़ी सौगात। 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। इसके साथ ही उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी किया लोकार्पण। इस वैदिक घड़ी के जरिए मुहूर्त भी देखे जा सकेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी के बाद अब राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा की दरगाह के स्थान पर हिंदू मंदिर होने का फिर से दावा। महाराणा प्रताप सेना व हिंदू शक्ति दल ने की सर्वे की बैठक। आयोग ने जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन लेकिन हमारे लिए नहीं। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद के बयान पर छिड़ा विवाद। वहीं इस बयान पर बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी भावनाएं उकसाने का लगाया आरोप। होली के आसपास उत्तर और मध्य भारत के सभी राज्यों में झुलसाएगी लू। वहीं दक्षिण भारत में 4 डिग्री से 6 डिग्री रहेगा तापमान। तपिश का दौर चलेगा लंबा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से फरवरी के तीसरे हफ्ते से तापमान बढ़ने का ट्रेंड दिख रहा है। नीतीश और जेडीयू इसी साल हो जाएंगे खत्म। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, चंडीगढ़ में जैसे चुनाव हुए तो बीजेपी 400 क्या सभी सीटें जीतेगी। गठबंधन मजबूत हुआ इसलिए आया सामान, दिल्ली नहीं जाऊंगा। अवैध खनन केस में सीबीआई के नोटिस पर बोले अखिलेश यादव। कहा, मामले की जांच लखनऊ में हो, मैं सहयोग करूंगा। मां बनने वाली है दीपिका पादुकोण। 2 महीने की प्रेग्नेंट है एक्ट्रेस। पोस्ट शेयर कर ड्यू डेट का किया खुलासा। लिखा, बेबी सितंबर 2024 में आने वाला है।
भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का विश्व में बज रहा डंका, कई मुस्लिम देशों में बड़ी डिमांड, भाजपा नेता बोले जल्द पूरी दुनिया में छाएगा आत्मनिर्भर भारत। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच शिवसेना नेता संजय राउत के बिगड़े बोल, कहा नई संसद एक 5 सितारा जेल की तरह है, जहां आप काम नहीं कर सकते। जब हम अपनी सरकार बनाएंगे तो पुरानी संसद में संसद सत्र शुरू करेंगे। तेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बार बार पेरोल दिए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हुआ सख्त, कहा भविष्य में नए दिए जाए पेरोल, 10 मार्च को करे सरेंडर। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मॉरिशस में अपने समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ के साथ 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन, कहा यह भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और दशकों पुराने विकास साझेदारी का प्रमाण। लोकसभा चुनाव में भाजपा को केरल में मिलेंगे 2-0, कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले बीजेपी यहां की संस्कृति और इतिहास नहीं समझती। पीएम मोदी ने केरल दौरे पर डबल डिजिट सीट जीतने की उम्मीद जताई थी। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने तैयार की रणनीति, बीजेपी की तर्ज पर हर बूथ पर मौजूद होंगे स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता और मैं उनका फैन हूँ। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष जॉन चेम्बर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान और तुर्की को यूएन में फिर सुनाई खरी, कहा अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड खराब, जम्मू और कश्मीर पर बोलने का हक नहीं। पहले के एलजी सिर्फ नए काम नहीं करने देते थे, इन्होंने तो सब कुछ रोक दिया। विधानसभा में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भड़के सीएम केजरीवाल। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से मार्कशीट, प्रवेश पत्र, ब्लैंक चेक और मोबाइल भी किए गए बरामद। डीएमके कांग्रेस मिलकर भाषा, धर्म और जाति के आधार पर बांटो राज करो का खेल खेल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में